नमस्कार दोस्तों, डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा और अब आपके मन में सवाल भी आएगा कि भाई आखिर मैं कहना क्या चाहता हूँ, ऑपरेटर एक्टिव इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि ऑपरेटर क्या है। ठीक है, आप में से मोस्ट ऑफ लोग जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूँ। जैसे हम और आप ट्रेडर हैं, आप 10,000 से ट्रेड कर रहे हैं, मैं 10 लाख रुपये से ट्रेड कर रहा हूँ, लेकिन हमसे भी ऊपर कुछ प्लेयर्स होते हैं जो करोड़ों में ट्रेड करते हैं, 100, 200, 500, 1000 करोड़ में ट्रेड करते हैं। तो जितना बड़ा अमाउंट होगा वो उसी लेवल का ऑपरेटर होगा। क्लियर। अब सवाल बनता है ऑपरेटर एक्टिव कैसे है। सबसे पहले समझना पड़ेगा, जब गवर्नमेंट कुछ लिमिट्स लगाती है ना तो दिक्कत होती है। जैसे कि अगर मैं पोजीशन साइजिंग की बात कर लूँ, हम लोग के लिए कुछ लिमिट नहीं है क्योंकि हमारे पास उतना पैसा ही नहीं है। आप कुछ 1 लाख से ट्रेड कर रहे हो, मैं कुछ 1 करोड़ से ट्रेड कर रहा हूँ, हम तो छोटे प्लेयर हैं, हमें तो इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो बड़े प्लेयर्स हैं उनकी जो लिमिट तय होती थी वो ब्रोकर्स के द्वारा की जाती थी, ब्रोकर के एक्सपोजर पे की जाती थी। पहले ये व्यवस्था थी, लेकिन 9 मई से ये व्यवस्था चेंज हो गई। सेबी अपना एक नया रेगुलेशन लेके आती है, कहती है कि आप जो है 10,000 करोड़ तक भी पोजीशन बना सकते हैं। अब एक्सपोजर जो है वो ब्रोकर द्वारा तय नहीं किया जाएगा। इससे क्या होता है कि बड़े इंस्टीट्यूशंस के हाथ पैर खुल जाते हैं। अब उनको मालूम है कि मैं कैसे और कितना अमाउंट डाल सकता हूँ, मेरे पास जितना पैसा मैं उतना डाल सकता हूँ। और फिर खेल शुरू होता है रैंडम मूव का। जैसे कि आपने ट्यूसडे के दिन देखा, कल के दिन आपने देखा होगा कि कितने रैंडम मूव्स लगे, और आज के दिन भी देखा होगा आपने कितने रैंडम मूव्स लगे। इससे दिक्कत किसको होती है? इससे दिक्कत होती है सिस्टमैटिक ट्रेडर को, जैसे कि मैं। ठीक है, मैं एक सिस्टमैटिक ट्रेडर हूँ, मेरा सब कुछ प्री डिफाइंड रहता है। ठीक है, जब स्पाइक्स आते हैं, ठीक है, जैसे कि आज के दिन में अगर मैं बात करूं तो 12 बजे के आसपास जाके देखिएगा, 12 साढ़े 12 के आसपास पुट साइड में यानी स्पॉट में नीचे 20-30 पॉइंट का मूव आया, लेकिन 24,650 का पुट जो है ना वो 70 पॉइंट घूम गया। तो डेल्टा वाइज तो ये गलत है। डेल्टा तो कहता है कि 1 पॉइंट स्पॉट में मूव हुआ तो एटीएम जो कॉल और पुट होगा वो 0.50 पॉइंट्स के हिसाब से मूव होंगे। चलिए आईवी भी लगा देते हैं। आईवी भी तो आज नॉर्मल थी, आईवी में तो कोई स्पाइक्स नहीं था, विक्स में भी कोई स्पाइक्स नहीं था। फिर ये मूव कैसे आते हैं? ये मूव आते हैं इन्हीं ऑपरेटर्स के द्वारा, क्योंकि जब इनके पास लिमिट ओपन हो जाती है तब इनके पास मशीन्स होती हैं, अल्गोज होते हैं। जैसे हम ये अल्गो यूज़ कर रहे हैं थर्ड पार्टी, वैसे इनके अपने अल्गोज होते हैं। इनको मालूम है कि इस जगह पे बाई करना है, इतने अमाउंट से बाई करना है, आसपास वालों को समेट देना है और अपना प्रॉफिट बुक करके भाग जाना। तो अब ये गेम आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा और इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। सवाल बनेगा कि किस तरीके से प्रिपेयर रहना चाहिए। तो सबसे पहले तो ऑप्शन बायर के लिए तो मौज है। कैसे? अगर आप थोड़ा सा तरीके से फॉलो करेंगे तो आपको यहाँ पर अच्छे स्कैल्प्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप बाई कर लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं, मुझे उम्मीद है बढ़ जाएगा, तो आपकी थुराई होगी। वैसे भी थुराई होती है, लेकिन अब और होगी। किसके लिए बेनिफिट है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्कैल्पर्स के लिए, जिनको ब्रेकआउट ट्रेड्स करना आता है। इस पर ऑप्शंस की चार्ट पे, ना कि स्पॉट के चार्ट पे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसके लिए बेनिफिट है? जिनको ब्रेकआउट ट्रेड करना आता है ऑप्शंस के चार्ट पे, ना कि स्पॉट के चार्ट पे। ऑप्शंस के मूव्स ऐसे अब आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। हफ्ते में 1, 2, 3 दिन तो ऐसे आएंगे जिसमें बहुत ज़्यादा रैंडमली उठापटक होगी। किस तरह आएगा ना मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, ना आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बस एक कैस है कि भाई यहाँ पर ऑपरेटर्स की इन्वॉल्वमेंट अब बहुत ज़्यादा होने वाली है। ये हमको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं कल के ट्रेड सेटअप की। कल के दिन हमारा क्या ट्रेड सेटअप बनेगा? आज के प्राइस एक्शन को ध्यान दें तो हमें यहाँ पर एक बॉटम देखने को मिलता है। ये जो स्विंग हाई लगा है सेकेंड सेशन में, इसी के आसपास हम क्लोज हुए हैं। इसके ऊपर आपका एक और स्विंग हाई है जो कि है करीब 24,750। ठीक है, ये ब्रेक होगा तो आपका फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा? 24,810। सेकेंड रहेगा आपका 24,900। ये 2 टारगेट आपको इंट्राडे में मिल सकते हैं। ठीक है, बेस ऑन बॉटम हमें बस रिवर्सल ध्यान देना है। 24,750 पर 800 तक थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे, 800 के ऊपर फिर 900 के लिए हम इंट्राडे प्लान करेंगे। क्लियर। अब अगर बात करें शॉर्ट की, तो शॉर्ट तो आपका 24,500 के नीचे ही बनेगा बाबू।
इसके नीचे ही शॉर्ट आएगा, अदरवाइज शॉर्ट नहीं है, ये मान के चलिए आप, ठीक है। हाँ, अगर आप एक स्कैल्पर हैं तो आप एक लेवल यहाँ से निकाल सकते हैं 24,600 से, जिसका टारगेट आपका 24,500 रहेगा। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, आप देख सकते हो नीचे आता है, प्राइस ऊपर जाता है, ठीक है। तो इस जगह पर अगर मैं प्राइस एक्शन की बात करूं तो रिवर्सल में कंफर्मेशन अच्छी मिलेगी। 24,600 के नीचे शॉर्ट करिए, नो डाउट, लेकिन आपको ये मान के चलना चाहिए कि 24,500 530 ये स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है। तो यहाँ पे प्राइस की जो मूवमेंट होगी वो बहुत शार्प होगी। अगर आप स्कैल्प कर सकते हैं तो बिलो देन 24,600 आप इंटरडे में शॉर्ट प्लान करिए। अगर आप थोड़ा सा सिर्फ खेलना चाहते हैं डाउन साइड में तो आपके लिए लेवल है 24,500, ठीक। स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, बैंक निफ्टी इंडेक्स का इंटरडे चार्ट है, ठीक है। और सेम कहानी यहाँ पर बैंक निफ्टी इंडेक्स के साथ भी है। सबसे पहले ये मूव देख लीजिए, पूरा टाइम चॉपी रहा, उसके बाद आज मूव आया और फिर रिकवरी भी आई। अब लेवल्स की अगर हम बात कर लें तो हम मान के चलते हैं कि ये जो रेंज बनाई है ये रेंज ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, रेंज का जो लो है ना, वहीं आसपास आज बैंक निफ्टी इंडेक्स में हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। लेवल है 54,950 मान के चलें आप, और रेंज का जो हाई है वो है 55,100। तो अगर थोड़ा सा वेट कर लें, इस रेंज के ऊपर प्राइस आए तो हमको एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। 55,100 के ऊपर हम 55,400 और 55,500 के लिए इंट्राडे अपना प्लान कर सकते हैं। बात करें शॉर्ट की तो शॉर्ट बनेगा आपका 54,700 के नीचे, 54,700 ब्रेक हुआ तो फिर आपका पहला टारगेट 54,600, फिर आपका 54,500, और अगर 500 ब्रेक हुआ तो फिर से आपको कुछ इसी तरीके का मूव मिलेगा, यानी यहाँ पर और 200-300 पॉइंट आप नीचे जा सकते हैं। तो ये सिंपल से लेवल है, 54,700 के नीचे आपका शॉर्ट बनेगा। क्लोजिंग इस समय 860 के आसपास है, मान के चलें 160 पॉइंट ऊपर है तो 54,700 टूटेगा। तो फर्स्ट टारगेट 54,600, सेकेंड 54,500, 55,100 के ऊपर ही लॉन्ग करना है, जिसकी टारगेट है 55,400, 55,500। अब बात करते हैं गैप अप और गैप डाउन की। कोई बहुत बड़ा गैप अप आ गया तो थोड़ा वेट कर लीजिएगा 30 to 45 मिनट, और उसके बाद प्राइस एक्शन ब्रेकआउट्स पर ही आप अपनी ट्रेड प्लान करेंगे। तो आज की वीडियो को मैं यहीं क्लोज करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।